हेलो एवरीवन, वेलकम टू वोकैब टू सक्सेस। आज से हमने वोकेबलरीज की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, स्पेशली जिनमें इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है, तो उसका वोकेबलरी सेक्शन कवर करने वाले हैं। इन वीडियो सीरीज के थ्रू हम वोकेबलरी को इजी वे में और एग्जाम्पल के साथ साथ समझते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास होने वाली है इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट इडियम। सो फर्स्ट इडियम होने वाला है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस इसका मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन और मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल। ब्रेक द आइस मीन्स चुप्पी तोड़ना और कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, ताकि सामने वाला थोड़ा कंफर्ट हो सके, ठीक है, कंफर्टेबल हो सके। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी आई सेड हेलो टू द पर्सन नेक्स्ट टू मी। तो मैंने चुप्पी तोड़ते हुए अब मेरे बगल में जो आदमी था उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कट द कॉर्नर। कट द कॉर्नर अपन स्लैंग लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि किसी काम को एकदम किसी काम को बिल्कुल एकदम बेढंग तरीके से करना। टू डू समथिंग इन अ ईजीएस्ट और चीपेस्ट वे ऑफन बेडली, मतलब बिल्कुल चीप तरीके से किसी काम को करना इजी वे में, जैसे बोल सकते हैं एक तरह से पाप काट देना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनी कट कॉर्नर्स ऑन द ऑन सेफ्टी टू सेव मनी विच कॉज प्रॉब्लम, यानी कि कंपनी ने बिल्कुल एकदम चीपली काम किया है, सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखा और पैसे बचाने के चक्कर में सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा, जिससे कि प्रॉब्लम हो सकती है या हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हीट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब है टू डिस्क्राइब समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी कि बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड विथ योर आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम, यानी कि आपने बिल्कुल एग्जैक्टली उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, जो प्रॉब्लम है उसका आइडिया एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया है आपने, ठीक है। पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक मीन्स पीस ऑफ केक कितना ईजी होता है ना खाने में, तो इससे समझ सकते हैं कि पीस ऑफ केक मीन्स समथिंग वेरी इजी टू डू, यानी कि ऐसा काम जो एकदम बिल्कुल इजी है करने के लिए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक आई फिनिश्ड इट वेरी क्विकली, यानी कि वो टेस्ट जो था वो बहुत ईजी था, जिसको कि मैंने बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मीन्स होता है वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि कॉस्ट एन आर्म, यानी कि अपन ऐसे समझ सकते हैं कि यानी कि अपने जो बॉडी के पार्ट्स है वो कितने एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि अपने जो आर्म्स और लेग्स हैं वो कितने एक्सपेंसिव है ना। तो इससे समझ सकते हैं कि कोई चीज़ बहुत एक्सपेंसिव हो। एग्जाम्पल देखते हैं। दैट न्यू फोन कॉस्ट एन आर्म्स एंड अ लेग आई कांट बाय इट नाउ, यानी कि वो जो नया फ़ोन है वो बहुत महंगा है, जो कि मैं उसको अभी खरीद नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी कि इतना बाइट कर लेना कि अपन चबा ही नहीं पाए, ठीक है। तो टू ट्राई टू डू मोर देन यू कैन मैनेज, यानी कि इतनी कोशिश करना अपन कर भी नहीं सकते, उस काम से भी ज़्यादा, यानी कि अपनी एबिलिटी से भी ज़्यादा काम ले लेना जो कि अपन से हो ही ना पाए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। बाय एग्रीइंग टू डू टू बिग प्रोजेक्ट एट वंस, यानी कि दो बड़े प्रोजेक्ट एक साथ करने का करने से सहमत होकर मैंने क्या किया। आई बाइट ऑफ मोर देन आई कुड चू, यानी कि मैं जितना चबा नहीं सकता उससे ज़्यादा मैंने बाइट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब होता है मुद्दे की बात न करना, और मुद्दे की बात ना करना, इधर उधर की बातें करना, ठीक है। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट्स इम्पोर्टेंट, यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात नहीं करना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट हैपेंड, यानी कि बकवास बातें बंद करो और मुद्दे की बात करो, एग्जैक्टली हुआ क्या था, ठीक है। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी कि ये देखो मिल्क बिल्कुल ढुल गया है ना, तो अब इस पे रोने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अब ये मिल्क किसी काम का नहीं है। तो इस स्पिल मिल्क के बाद उस पे रोने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है।
तो इसका मीनिंग देखते हैं, टू बी अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन एंड कांट बी चेंज, यानी कि वो चीज़ जो हो चुकी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसके बारे में सोच के अपसेट होने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, लेट्स फोकस ऑन फिक्सिंग द प्रॉब्लम, यानी कि अब प्रॉब्लम हो ही चुकी है तो अब उस पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब हमको सोचना चाहिए कि उसको कैसे फिक्स किया जा सके, कैसे सही किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गेट योर एक्ट टुगेदर। इसका मीनिंग है टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ एंड इम्प्रूव योर बिहेवियर, यानी कि खुद को ऑर्गेनाइज करना और अपना बिहेवियर इम्प्रूव करना। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यू नीड टू गेट योर एक्ट टुगेदर इफ यू वांट टू पास इन द क्लास, यानी कि आपको अपने जो एक्ट है यानी कि जो आपके काम है उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, आपका बिहेवियर सुधारना पड़ेगा, प्लान्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, तभी आप क्लास में पास हो सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। इसका मतलब अपन समझ सकते हैं एक तीर से दो निशान, यानी कि टू सॉल्व टू प्रॉब्लम विथ वन एक्शन, यानी कि एक ही काम किया बट अपना दो काम हो गया उसी एक काम से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बाय वॉकिंग टू वर्क आई किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन आई सेव मनी एंड गेट एक्सरसाइज, यानी कि मैं काम पे चल के गया, इससे क्या हुआ, मैंने पैसे भी बचा लिए और वॉकिंग भी हो गई जिससे मेरी एक्सरसाइज भी हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि कैट को बैग से बाहर आने देना। ठीक है, तो इसका मतलब है टू रिवील अ सीक्रेट बाय मिस्टेक, यानी कि कोई जो सीक्रेट रिवील हो जाना बाय मिस्टेक। ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप बैग में एक बिल्ली को चुरा के लेके जा रहे हैं ना, आपने बैग कहीं रखा है ना 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो आपने वो बैग रखा और बिल्ली उसमें से बाहर निकल गई, तो आपका सीक्रेट तो रिवील हो गया। तो इससे ऐसे समझ सकते हैं कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग टू रिवील अ सीक्रेट बाय मिस्टेक। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई लेट द केक आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाट केक शी लाइक, यानी कि मैंने सीक्रेट रिवील कर दिया उससे ये पूछ के कि तुमको कौन सा केक पसंद है। नेक्स्ट देखते हैं, पुल समवन्स लेग, यानी कि किसी की टांग खींचना, यानी कि किसी का जोक बनाना स्लाइटली, जैसे हम फ्रेंड्स में बैठे रहते हैं तो हम एक किसी बंदे के ऊपर जोक्स मारते रहते हैं, उसकी टांग खींचते रहते हैं, तो पुल समवन्स लेग का मतलब यही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट वरी आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग आई डिडंट रियली सेल योर बाइक, यानी कि चिंता मत करो मैंने तुम्हारी बाइक नहीं बेची है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले के ज़माने में क्या होता था, लाइट वगैरह होती नहीं थी सही से प्रॉपर, तो लोग क्या करते थे कि चिमनी, यानी जो केरोसिन वाली चिमनी होती थी जिसमें ऑयल डाल के जलाते थे। ठीक है, तो उस इससे मतलब समझ सकते हैं कि टू वर्क लेट नाइट लेट इनटू द नाइट, यानी कि रात भर लेट नाइट तक काम करते रहना। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव बिन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, यानी कि मैंने देर रात तक काम किया है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, डेडलाइन से पहले कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, बाइट द बुलेट, यानी कि बुलेट यानी कि गन की जो गोली है उसको चबाना है ना, तो कितना डिफ़िकल्ट टास्क है ये, है ना, कितना अनप्लीजेंट है अपने लिए। इसका मतलब है टू डू समथिंग डिफ़िकल्ट एंड अनप्लीजेंट दैट यू हैव बीन अवॉइडिंग, यानी कि ऐसा काम जो आप उसको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत अनप्लीजेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, आई फाइनली बिट द बुलेट एंड वॉन्ट टू द डेंटिस्ट आफ्टर वेटिंग फॉर मंथ्स, यानी कि मैंने उस अनप्लीजेंट काम को करते हुए डेंटिस्ट के पास गया ताकि मेरा ट्रीटमेंट हो सके। ऑब्वियसली अनप्लीजेंट है ट्रीटमेंट कराना, तो इसीलिए इसने ये बोला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मीन्स होता है किसी को गुड लक विश करना, जैसे अपन बोलते हैं ना कोई जैसे कोई परफॉर्मेंस देने जा रहा है तो अपन बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक या ऑल द बेस्ट, तो उसके जगह हम ये भी यूज़ कर सकते हैं ब्रेक अ लेग। एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर गोइंग टू डू ग्रेट इन द प्ले टू नाइट ब्रेक अ लेग, यानी कि आप अच्छा करने वाले, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं कॉल इट अ डे। इसका मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, यानी कि काम बंद कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन द रिपोर्ट, लेट्स कॉल इट अ डे एंड कंटिन्यू टुमारो। यानी कि इस रिपोर्ट पे हम बहुत काम कर चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टील समवन से थंडर। इसका मतलब होता है टू टेक अटेंशन अवे फ्रॉम समवन एल्स अचीवमेंट, यानी कि किसी की अचीवमेंट से उसका अटेंशन हटा लेना। ठीक है, तो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज अबाउट टू शेयर माई गुड न्यूज़, यानी कि मैं अपनी गुड न्यूज़ शेयर करने ही वाली थी, पर क्या हुआ कि माई सिस्टर स्टोल माई थंडर बाय अनाउंसिंग हर इंगेजमेंट, यानी कि मेरी सिस्टर ने वो अटेंशन स्टील करके उसकी इंगेजमेंट की बात करके जो अटेंशन मुझे देना था वो अटेंशन उसने अपनी ओर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि इसे ऐसे समझ सकते हैं कोर्ट में क्या होते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस कोर्ट वर्ड से अपन इस इडियम को याद कर सकते हैं। मीनिंग देखते हैं। इट्स योर टर्न टू टेक एक्शन और मेक अ डिसीजन, यानी कि अब आपकी बारी है कोई एक्शन लेने की या फिर डिसीजन लेने की। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव मेड माई ऑफर, यानी कि मैं अपना ऑफर बता चुकी हूँ। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट टू डिसाइड, यानी कि अब फैसला आपके हाथ में है इसको डिसाइड करने का। ठीक है, थ्रो इन द टॉवेल। इसका मीनिंग देखते हैं। टू गिव अप, यानी कि सरेंडर करना, किसी चीज़ को छोड़ देना। एग्जाम्पल से समझते हैं। आफ्टर ट्राइंग फॉर आवर्स टू फिक्स द कंप्यूटर, यानी कि बहुत घंटों मेहनत करने के बाद, ट्राई करने के बाद, आई थ्रू इन द टॉवेल एंड कॉल्ड इट एन एक्सपर्ट, यानी कि मैं गिव अप कर दिया और एक एक्सपर्ट को बुलाया तो जो कि इसे सही कर सके। अंडर द वेदर, इसका मतलब होता है फीलिंग स्लाइटली इल, यानी कि बीमार फील करना। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे, आई माइट स्टे होम एंड रेस्ट। मुझे हल्की थकान सी या सिकनेस लग रही है तो मैं घर पे ही रहूँगी और रेस्ट करूँगी। स्पीक ऑफ द डेविल, हिंदी में अपन बोलते हैं ना कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, तो वही मतलब है इसका। सेड व्हेन समवन अपीयर्स जस्ट एज यू आर टॉकिंग अबाउट देम, यानी कि जिसके बारे में बात कर रहे थे वो उसी टाइम पर आ जाता है, वहाँ पे अपीयर हो जाता है। ठीक है, स्पीक ऑफ द डेविल, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू व्हेन यू वॉकड इन, यानी कि हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे और तुम आ गए। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मीन्स होता है वेरी रेयर, यानी कि कभी कभार होने वाली कोई चीज़। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई ओनली ईट फास्ट फूड वंस इन अ ब्लू मून, आई यूजुअली कुक एट होम, यानी कि मैं बहुत रेयर, यानी कि बहुत कम फास्ट फूड खाता हूँ और घर पर ही कुक करके खा लेता हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फास्ट फूड कितना अनहेल्दी होता है। सो इट्स मीनिंग इज वंस इन अ मून मीन्स वेरी रेयरली। नेक्स्ट देखते हैं। कैच समवन रेड हैंडेड, यानी कि किसी को रंगे हाथ पकड़ना। टू कैच समवन वाइल दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यानी कि कोई गलत काम कर रहा है उसी टाइम पर उसको पकड़ लेना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर कॉट द स्टूडेंट रेड हैंडेड ट्राइंग टू चीट इन द टेस्ट, यानी कि उस स्टूडेंट को टीचर ने रंगे हाथ पकड़ लिया जो कि एग्जाम में चीट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। सो इसका मतलब होता है टू लुक फॉर समथिंग इन द रॉन्ग प्लेस और टू ब्लेम द रॉन्ग पर्सन, मीन्स किसी गलत जगह पर कोई चीज़ ढूंढना या किसी व्यक्ति पर गलत दोष लगाना। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ यू थिंक आई टुक योर बुक यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, आई हैव नॉट सीन इट, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपकी बुक मैंने ली है तो आप गलत इंसान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने आपकी बुक नहीं ली है। ठीक है, लास्ट देखते हैं। जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका मीन्स होता है टू ज्वाइन एन एक्टिविटी दैट हैज़ बिकम पॉपुलर, यानी कि कोई पॉपुलर एक्टिविटी को ज्वाइन करना। जैसे होता है ना कोई जैसे पॉपुलर ट्रेंड है तो सब उसको फॉलो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं।
व्हेन हेल्थी ईटिंग बिकम पॉपुलर मैनी पीपल जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन, यानी कि अगर हेल्थी ईटिंग जो है वो पॉपुलर हो जाए, यानी कि ट्रेंड में आने लग जाए, तो सब उसको करने की कोशिश करेंगे या फिर उस ट्रेंड को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।